इटर्नल दोनों स्टॉक्स में आप देखें तो एक तगड़ा कंपटीशन ऑलरेडी चल ही रहा था और ऐसे में एक नया प्लेयर आके चैलेंज करेगा तो थोड़ी सी सेक्टर में दिक्कत होती है। अच्छा, दिक्कत उसको ज़्यादा होती है जो थोड़ा सा ऑलरेडी कमज़ोर चल रहा हो। अब आप स्विगी को देखिए, क्या अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। आप इटर्नल के मुकाबले देखें तो अंडर परफॉर्मेंस आपको साफ नजर आएगा। एक तरफ इटर्नल जो साल की शुरुआत से लेकर अब तक 9% तक करेक्टेड है, एक साल में 2% ऊपर है। उसमें स्विगी को आप देखें, स्विगी पिछले YTD और एक साल में 37 से 38% टूट चुका है। अब अपने 52 वीक लो या फिर आप ये कह लीजिए कि ऑल टाइम लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अब बड़ी खबर की तरफ आता हूं कि जो रैपिडो का मॉडल है ओनली प्लेटफॉर्म, ये अगर आप देखें तो फिर से जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स हैं इनको टारगेट कर रहा है और इसी के चलते जो डुओपोली फूड डिलीवरी में चल रही है, क्योंकि और कोई तो टिक नहीं पाया इस सेगमेंट में, सिर्फ स्विगी और जोमेटो है, इनको चैलेंज करने की तैयारी है। अब भूलिएगा मत कि रैपिडो के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है राइडर्स का, तो इसको ये धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं, इससे सिनर्जी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब एक और बात बड़ी सिग्निफिकेंट ये है कि वाइडर कवरेज कैप्चर करने के लिए जीरो कमीशन मॉडल रेस्टोरेंट्स के साथ लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तक आप देखें तो चाहे स्विगी है या जोमेटो 16 से 30% तक कमीशन जो है बाकी के रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं और अफोर्डेबल फूड डिलीवरी के ऊपर रैपिडो का काफ़ी फोकस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब आप खास बात ये भी देखें कि राइडर नेटवर्क बहुत बड़ा है, राइडर यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकते हैं और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के चलते एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब ट्रैक्शन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए 15% जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं पिछले 3 महीने में एडिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जो एप्लीकेशन डाउनलोड्स हैं, जैसे थोड़े दिन पहले हम अपडेट के माध्यम से आपको बता रहे थे कि स्विगी का जो टोइंग है इसमें कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन ओनली प्लेटफॉर्म के लिहाज से देखें ना तो इसके डाउनलोड्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब स्विगी के लिए नेगेटिव इसके लिए हो जाता है क्योंकि स्विगी में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ये 2 बड़े कारोबार हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस आप देखें तो क्विक कॉमर्स को यानी इंस्टामार्ट को वैल्यूएशन देती नहीं, जीरो पर वैल्यू करते हैं। जो भी ग्रोथ आती है वैल्यूएशन निकल कर आती है, टारगेट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी के लिहाज से। ऐसे में अगर इस स्पेस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी सी भी बढ़ती है तो इसके लिए एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है और ये आपको स्टॉक के प्राइस में भी नजर आएगा, बात करते करते तकरीबन 2.5% नीचे। बिल्कुल, काफी प्रेशर